हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 7 नंबर कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। एएलपी यहाँ पे टेक और भर्ती से रिगार्डिंग यहाँ पे जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे। ठीक है, तो 8 नंबर आज हम प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इसके पहले आप देखिए यहाँ पे नीचे आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये आपका बेसिकली किस पे है। अभी हम 2 दिन पहले आपको नोटिस के तौर पे एक वीडियो बनाए थे, तो ये आपका यूपी पुलिस के से रिलेटेड है। ये आपका जो आपका वैकेंसी आया था यहाँ पे, ठीक है, तो इस पर हम वीडियो भी बनाए थे। ठीक है, तो ये आपका जनरली यहाँ पे क्या है, ये जो रीजनिंग का पार्ट होता है, तो इसमें क्या आता है आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता, ये अलग अलग करके एक पूरा जो है टॉपिक वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसका जो है हम यहाँ पे आपको इसको पढ़ाने वाले हैं। यूपी पुलिस से जुड़ी जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अगर यूपी पुलिस के आपकी तैयारी करना है तो ये जो टॉपिक है, इसके अलावा आपका हिंदी का हो जाएगा। ठीक है, हिंदी का आ जाएगा यहाँ पे, और ये आपका आ जाएगा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। उसके बाद से आपका जो जीके का पार्ट होता है, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उसको भी देखेंगे हम। आगे अभी देख लेते हैं कौन सा टॉपिक यहाँ पढ़ने वाले जो इंपॉर्टेंट ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, बाकी सब ये भी देखिए, यहाँ से अच्छा खासा आपको क्वेश्चन पूछता है। हिंदी से आपको पता है कितना क्वेश्चन यहाँ पे आता है। इसके बाद से ये जीके है, बस एक पार्ट रह जाता है मैथ का, वो भी हम दूसरे फैकल्टी से बात किए हैं। मैथ के लिए अगर वो राजी होते हैं तो अपनी क्लास पर उसको जो अवेलेबल करा देंगे मैथ का भी क्लास। ठीक है, नहीं होता है तो आप मैथ किसी और भी जो है टीचर से यहाँ पे आप लोग अलग से पढ़ सकते हैं। अगर मिल जाते हैं तो हम ही यहाँ पे आपको क्या करेंगे, आपको यहाँ पे पूरी जो है मैथ की जितनी भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, बाकी सब सारा 3 यहाँ पे हम खुद से यहाँ पे आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, इससे क्वेश्चन जो भी बनता है बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछता है। ठीक है, तो इसको हम जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के और प्रीवियस सेट को पेपर को लेते हुए यहाँ पे करेंगे। आप देखिएगा अच्छा खासा यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही आपको बताना था। यहाँ आप देखिए थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ देख लेते हैं। जितने लोग भी यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, तो ये आपका मानसिक अभिरुचि में ये इतना आपका सारा यहाँ पे सिलेबस के तौर में ये पूछने वाला है। मतलब यहाँ पे देखें तो निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, मतलब जनहित, कानून एवं शक्ति, शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, ठीक है, व्यवसाय, सूचना, बेसिक स्तर की पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे, ये सब आपके यहाँ पे इस पे मानसिक अभिरुचि में ये क्या है, सब ये सारा आपका सिलेबस इतना ज़्यादा आपको यहाँ से ये टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका पहला था। मतलब उसमें आपका जैसे एक मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये अलग अलग करके मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए ये बुद्धि आपका लब्धि का हो जाएगा। बुद्धि लब्धि जो भी है आपका, इससे संबंध में आंशिक समानता परीक्षण, असमानता को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बुद्धि लब्धि का इतना ज़्यादा आपका, अगर यहाँ पे पढ़ लीजिए, ये आपका क्या है, ये उसका सिलेबस है, इसमें इतना टॉपिक आपका आता है। ठीक है, तो ये आपका बुद्धि लब्धि। इसी तरह का आप देखें यहाँ पे तो तार्किक क्षमता पर है। ठीक है, तार्किक क्षमता, ठीक है, अलग अलग करके अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा यहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब तार्किक क्षमता में ये आप देखिए, समरूपता है, समानता है, भिन्नता है, खाली स्थान भरना है, समस्या को सुलझाना है, ठीक है, विश्लेषण निर्णय है, निर्णायक क्षमता है, ये सब आपके यहाँ पे पर्यवेक्षक है। तो ये सब आपके यहाँ पे इसमें जो है टॉपिक यहाँ पे आपको पूछेगा तार्किक क्षमता में। तो ये आपका जो यहाँ पे 3 नंबर जो आपका जो दिया गया था, पहला आपको यहाँ पे मैथ था। ठीक है, उसके बाद से दूसरा हिंदी यहाँ पे था। ठीक है, कई जगह मतलब आगे पीछे लिखता है, तो हमने 3 नंबर यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो ये आपका तार्किक क्षमता, बुद्धि लब्धा, ये आपका हो जाएगा। और आपका चौथा यहाँ पे क्या है, जीके है। ठीक है, सामान्य ज्ञान जो होता है, जिसमें आपका साइंस भी आ जाएगा, स्टैटिक जीके के प्रश्न आते हैं। अब उसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, कंप्यूटर, इस तरह के जितने भी सब सारे होते हैं ये सब आते हैं। तो ये आपका इस टॉपिक था। अगला आप देखें तो ये सामान्य ज्ञान में देखिए, जैसे यहाँ पे आपको अभी बता रहे थे कि सामान्य ज्ञान में आपका कितना आ जाएगा, सामान्य विज्ञान आ जाएगा, भारत का इतिहास आ जाएगा, संविधान आपका यहाँ पर मिलेगा, और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, एवं संस्कृति जो आपकी आ जाएगी, भारतीय कृषि आ जाएगा, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या आ जाएगा, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल आ जाएगा, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश का शिक्षा एवं संस्कृति। ठीक है, जो भी आपके यूपी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती है शिक्षा और संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से ये देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसको यहाँ से आप ज़रूर इसको जो है पढ़ के जाइएगा यहाँ से, क्योंकि यूपी पुलिस का तो यूपी का जितना भी क्वेश्चन बन सकेगा वो ज़रूर पूछेगा। ठीक है, उसके संबंध में आपको
विशिष्ट जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा वो समान प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ पे देखिए ये आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश, ये आपके सब सामान्य ज्ञान के टॉपिक हैं। ठीक है, यहाँ से सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे जितना भी इसमें बेहतर से बेहतर हो सकता है हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, आपके लिए हम जो है क्लास फिर से जो है अलग तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है यहाँ पे, यही आपका इसमें टॉपिक है, यहाँ पे ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद से अगर आप देखें यहाँ पे सामान्य हिंदी के बारे में, तो हिंदी में यहाँ पे कुछ यहाँ पे टॉपिक्स अलग अलग हैं, सामान्य हिंदी में आपके हैं। ठीक है, यहाँ पे केवल हम मैथ का नहीं बताए हैं। ठीक है, मैथ या फैकल्टी मिलते हैं तो उनको हम जरूर यहाँ बुलाएंगे और आपके लिए मैथ का जो भी यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, लेकिन 3 यहाँ पे जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे हिंदी का है तो आपका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं के बारे में, अभी दूसरा है हिंदी वाक्य व्याकरण है, मौलिक ज्ञान है, हिंदी वर्णमाला है, तत्व तद्भव तत्सम, ये इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है तद्भव तत्सम से। ठीक है, वर्णमाला से आता पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों का स्थान पर एक शब्द। ठीक है, उसके बाद समरूपी, भिन्नात्मक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, काल, वाच्य, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सारे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन एक एक चैप्टर से पूछे जाने की पूरी संभावना होती है और आएगा भी। और प्रीवियस से आप उठा ले तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो ये है। अगला देखिए संधि है, समास है, विराम है। ठीक है, चिड़, यहाँ मुहावरे के लोकार्पण है, रस, छंद, अलंकार है। अब ये आपका तीसरा यहाँ पे अपठित बोध होता है। ठीक है, कई सारे यहाँ पे लिखा रहता है, उसके बारे में यहाँ से आपको क्वेश्चन देता है, उसी में से आपको क्या करता है, आंसर निकालना रहता है। ठीक है, जब आप सॉल्व करिएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद से चौथा आप देखिए प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, यहाँ पे ये आपका चौथा यहाँ पे टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो ये सब सारे आपके हिंदी के यहाँ पे जो ये सब सारे आपके टॉपिक थे। तो 3 टॉपिक यहाँ पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद भी कोई भी डाउट है तो उसको बताइएगा। ठीक है, फिलहाल हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो हमारा साइंस का क्वेश्चन है, देखिए ये आपका मतलब यहाँ पे है हिंदी भाषा में पुरस्कार के बारे में है और विविध है, ये हिंदी का ही पार्ट है। देखिए ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है। ठीक है, पानी के एक अणु में। ठीक है, तो वाटर का जो फार्मूला होता है, अगर यहाँ पे फार्मूला ऑफ वाटर कितना होता है, H2O होता है, मतलब यहाँ पे H2O हो जाएगा। ठीक है, पानी का। तो कह रहा कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान कितना होगा एक अणु में। तो जल में हाइड्रोजन के यहाँ पे एक अणु का, जल में हाइड्रोजन का अणुभार मतलब H2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो जल में हाइड्रोजन का अनुपात कितना हो जाएगा, जल में हाइड्रोजन का अणुभार। ठीक है, अणुभार कितना हो जाएगा, ये होता है आपका 2। ठीक है, और फिर यहाँ पे जल में यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन का अणुभार। ठीक है, ऑक्सीजन का अणुभार कितना हो जाएगा, अब देखिए ऑक्सीजन है H2O है तो ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो आपको अनुपात बोला है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बाई ऑक्सीजन कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2/16 यानी कि 1:8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1:8 ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखेंगे तो रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह से क्वेश्चन आपको किसी भी यहाँ पे एलिमेंट को कंपाउंड को लेकर आपको पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या कहा है, H2O कहा, इसी तरह से आपको और भी सारे अलग तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, और आपको यह यहाँ पे इसका आंसर इसी तरह से रेशियो में यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से करेंगे कि कितना किसका अणुभार होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का यहाँ है, एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा और H2/O कर देंगे तो 1:8 यहाँ निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका पूछेगा C6H14 का सूत्र हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। ठीक है, तो अब देखिए C6H14 का बोला है तो आपको देखिए यहाँ पे दिया हेक्सीन, हेक्सेन, हेक्साइन, हेप्टाइन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो आपको 6 दिया गया, कार्बन C6 बोला है, H14 बोला है। तो ये जो 6 आपको जो दर्शाता है, ये आपको किसको दर्शाता है, जो अगर 6 का कार्बन अगर 6 है, कार्बन 7 है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये आपको दिखाता है, ये हेक्सा दिखाता है। ठीक है, हेक्सा। ठीक है, हेक्स, हेप्ट। ठीक है, तो हेक्स हो जाएगा ये और ये आपका हेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात कि हेक्सेन है,
एन ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है, एल्किन ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का है। इसके लिए अलग अलग फार्मूला होता है, कई बार हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे इसके माध्यम से फिर देख लेते हैं। जैसे एल्कीन का होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। इसी तरह से एल्कीन होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, CnH2n होता है। एक और होता है एल्काइन, ठीक है, ये होता है CnH2n-2। तो ये आपके कुछ यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पे। CnH2n+2, CnH2n-2, सॉरी CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एल्काइन होता है, ये एल्केन होता है, ये एल्कीन होता है। तो इसी फॉर्मूले पर अगर हम इसको रखेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे C6H14 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर एल्केन ग्रुप का चेक करना हो तो Cn, तो यहाँ पे 6 रखेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा C6 और CnH2n, यानी कि 2 × 6 + 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12, और 12 2 कितना हो जाएगा, 14, यानी कि ये आ जाएगा C6H14, ठीक है। C6H14 यहाँ पे आ जाएगा एल्केन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है, हेक्सेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेक्सेन ग्रुप का। तो इस तरह से चेक करते हैं किसी भी, अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, और उसको एल्केन है, एल्किन, एल्काइन है, तो इस फार्मूले पर रख के आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फार्मूला था, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है निम्न में से कौन सा घोल इन सभी घोल में सबसे अम्लीय है, ठीक है। तो ये आपका पीएच वैल्यू से पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, पीएच वैल्यू से। तो कह रहा है सबसे घोल कौन सा सबसे ज़्यादा अम्लीय है, तो अम्लीय कौन सी इसमें होगा। अगर आप देखें तो जीरो से लेकर जो पीएच वैल्यू होता है, ठीक है, पीएच जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, पीएच वैल्यू ये क्या होता है, ये आपका होता है यहाँ पे 0 से लेकर 14 के बीच में होता है, ठीक है, 0 से 14 के बीच में होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि कहीं बीच में क्या होता है आपका 7 होता है, ये क्या होता है, ये उदासीन को दर्शाता है, ठीक है, उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। और इधर आप जितने जाएंगे 7 से नीचे, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका अम्लीय हो जाता है, ठीक है, ये आपका अम्लीय होता है। और ये क्या होता है आपका, ये क्षारीय होता है, ठीक है, ये आपका क्षारीय होता है, ठीक है, ये एसिडिक होगा, ये आपका बेसिक होता है, ठीक है। तो ये आपका इधर क्षारीय होता है 7 से। तो सबसे कम जो आपको कह रहा है कि सबसे ज़्यादा सबसे अम्लीय कौन होगा इसमें, तो पीएच वैल्यू अगर देखें तो सबसे कम, जैसे कि 7 से 6, 6 से 5, 4, 3, 2, 1, 0 ऐसे होता है। सबसे कम आपका पीएच मान 0 वाला घोल जो है सबसे यहाँ पे क्या होगा, अम्लीय होता है, सबसे ज़्यादा अम्लीय घोल का ये आपको दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि 7 से जितने भी आप कम की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या दर्शाता है, ये आपको अम्लीय दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सबसे 0 मान वाला जो होगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सबसे पीएच मान 0 वाला घोल जो है, ये आपका सबसे कम क्या दर्शाता है, अम्लीय दर्शाता है, ठीक है। इसको यहाँ याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म द्वारा खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। ये आपका वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसको देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा कार्य। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो फार्मूला क्या होता है, W=F.S cos थीटा, ठीक है, cos थीटा। और देखेंगे कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे अगर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और 10 किलोग्राम का यहाँ पे क्या किया है, ये टन केजी का लेकर खड़ा है। तो खड़ा है तो जो आपका ये मास है यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट इसके बीच में कितना बन रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो W=F.S cos 90, ठीक है, और cos 90 कितना देता है, ये आपका 0 देता है, तो वर्क भी कितना जाएगा, 0 जूल आ जाएगा, ठीक है। ये एंगल इसके बीच में कितना बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री cos 90 0 होता है, ठीक है। उसको भी आप याद रखेंगे कि cos साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, 45 कितना होता है, 60 कितना होता है, 90 कितना, उसी का उल्टा cos होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, वर्क आपका 0 निकल के आएगा, ठीक है। ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है, इसको कई बार जो है क्वेश्चन बता सके हम, और यहाँ पे एग्जाम में बहुत बार, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों का परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भिन्नता होती है कितना होता है, ये आपका होता है CH2K, ठीक है। जो भिन्नता होगा CH2 मीन्स यहाँ पे अगर कार्बन का देखें तो कार्बन कितना हो जाएगा 12 और प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, दोनों कितना हो जाएगा 14, ठीक है।
तो यहाँ पे भिन्नता कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, लैंगिक प्रजनन। जो लैंगिक प्रजनन होता है इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चन को पिछले जो है प्रैक्टिस सेट में भी देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे रिपीट हो गया है। अधिक उत्पन्न क्या होते हैं, लैंगिक प्रजनन में होता है। ठीक है, अगला देखिए, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। ठीक है, उत्क्षेप बल या उसको क्या कहते हैं, उत्प्लावक बल कहते हैं, बायोन्स फोर्स उसको कहते हैं। पानी का वह गुण जिससे क्या कारण क्या होता है, वो किसी वस्तु को नीचे ऊपर की तरफ एक बल लगाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उत्क्षेप बल या उसको उत्प्लावक बल, यहाँ पे उत्प्लावक बल उसको बोलते हैं, बायोन्स फोर्स। ठीक है, तो ये आपका उत्प्लावक बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे था। ठीक है, अगला है कि मानो मस्तिष्क में ध्वनि का अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है। ठीक है, तो ये कितना होता है, 0.8 सेकेंड तक। ठीक है, ये ध्वनि की गूंज होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन को हम पहली बार जो पिछली बार देख चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा रिपीटेड है। आगे से हम कोशिश करेंगे अगला थोड़ा सा नया क्वेश्चन यहाँ पे आए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि अत्यधिक प्रतिरोधक वाले चालक को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है, प्रतिरोधक। ठीक है, प्रतिरोधक यहाँ पे ये आपको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोधक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर उम्मीद करते हैं आपको आज क्लास अच्छा लगा होगा, और कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप जो है डायरेक्ट कमेंट करिए, आपके लिए फिर से हम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो भी आपको पहले हम बताए हैं, जो भी यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले हो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। टॉपिक वाइज हम उसको जो है वहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, केवल मैथ्स को छोड़ के अभी दूसरे फैकल्टी से बात किए, अगर वो आते हैं तो मैथ भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, वरना 3 अगर टॉपिक आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।